हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर ये भी आईएमपी क्वेश्चन है क्या? ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सर क्या आप सभी आईएमपी करा रहे हो? बिल्कुल सही बात है, मैं सभी आईएमपी करा रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना। सर मतलब देखिए, मार्केट के अंदर जाते हैं हम तो जरूरी नहीं है कि अपनी इनकम के अकॉर्डिंग सब चीजें खरीद लें। कुछ चीजें अपने छोड़नी पड़ती है और कुछ चीजें पकड़नी पड़ती है। ठीक है, तो कुछ चीजें पकड़नी है और कुछ चीजें छोड़नी है। सर मतलब देखिए, द कंज्यूमर्स इनकम इज लिमिटेड। ये तो अपन अच्छी तरह से जानते हैं, कंज्यूमर की जो इनकम होती है लिमिटेड होती है। कोई अनाप शनाप पैसा नहीं। आप सोचते हैं अंबानी के पास बहुत पैसा, अरे है, पर लिमिटेड है। तो कंज्यूमर की इनकम क्या होती है? लिमिटेड होती है। सो इफ ही कंज्यूम टू थिंग्स, अगर वो दो चीजें कंज्यूम करना चाहता है, देन वन थिंग विल हैव टू बी इंक्रीज, तो वो एक आधी चीज बढ़ा सकता है, एंड द अदर विल हैव टू बी रिड्यूस, तो अगली चीज उसे रिड्यूस करनी पड़ेगी। सर फिर मतलब नहीं समझ में आया। जैसे आप एप्पल खरीदने जा रहे हो, ठीक है, और बनाना खरीदने जा रहे हो, तो आप एप्पल बनाना में से एक ही चीज खरीद पाओगे और एक चीज छोड़ पाओगे। सर मतलब और क्लियर। देखिए मतलब आपने एप्पल, आपको 1 kg लेना था, तो आप 1.5 kg ले लोगे या 1 किलो 250 ग्राम ले लोगे, ठीक है। तो और आप बनाना स्किप कर दोगे, आप एप्पल पे फोकस करोगे कि मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं, ये बेनिफिशियल है और अच्छा भी लगता है, तो मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं। तो आपने अदर चीज बनाना छोड़ दिया, एक चीज को पकड़ लिया। तो एक चीज को पकड़ना, एक चीज को छोड़ना, इसको बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आपने त्याग करा, बनाना का त्याग करा, सेक्रीफाइस करा और एप्पल को प्रायोरिटी दे दी, तो उसको बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो वही लिखा है कि then one thing will have to be increased and other will have to be reduced. This is called marginal rate of substitution. चलो मैं आपको टेबल से समझाता हूं। मान लो ये कॉम्बिनेशन है P Q R S T, ये कॉम्बिनेशन बना लिया अपन ने, अपन ABCD EFG भी बना सकते हैं। एप्पल ले लिया और बनाना ले लिया। इकोनॉमिक्स के अंदर फेवरेट एप्पल और बनाना है ना, तो कुछ भी ले सकते हो आप, बट एप्पल और बनाना सही रहेगा। 1 2 3 4 5 ये मन से ले लेना, 1 2 3 4 5 ले लिया। अब क्या करना है? सर बनाना कैसे लेंगे? तो आप इसकी कर लो काउंटिंग। 5 और 4 कितना होता है? 10, 10 और 3 13, 14 15 है ना। देखो 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 और 15, 15 हो गए टोटल। यहां लिख दी टोटल 15, ठीक है। यहां 15 लिख दिया आपने, 15, ठीक है। अब 15 में से आप 5 माइनस करो। 15 में से ये टोटल लिख दिया आपने 15, ठीक है। कितनी लिख दी? 5 और 4 9 10 11 12 13 14 और 1 15 अपने टोटल लिख दी। अब ठीक है, अब 15 अपन ने टोटल लिख दी। अब 15 में से आप 5 माइनस करो, तो 15 में से आप 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10, 10 में से फिर आप 4 माइनस करो, कितना आएगा? 6, 6 में से फिर आप 3 माइनस करो तो कितना आएगा? 3, 3 में से फिर आप 2 माइनस करो तो कितना आएगा? 1, ठीक है। ऐसे करना है। तो क्या करा है कि अपन ने क्या करा है कि एप्पल की क्वांटिटी देखो बढ़ रही है। 1 एप्पल था, फिर 2 एप्पल हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया और फिर 5 हो गया। तो एप्पल की क्वांटिटी तो बढ़ रही है, बट बनाना की क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मैंने वो लिखा था कंज्यूमर इनकम इज लिमिटेड, सो इफ ही कंज्यूम 2 थिंग्स देन ही वन थिंग विल हैव टू बी इंक्रीज। तो ये इंक्रीज हो रहा है एप्पल, और बनाना क्या हो रहा है? एंड अदर विल हैव टू बी रिड्यूस, तो ये रिड्यूस हो रहा है, बनाना कम होता जा रहा है। देखो 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद 6, 6 के बाद 3 फिर 1। और ये कैसे आया? फिर मैं बता रहा हूं कैसे आया। आपको माइनस करना है, टोटल ले लेना है 15, 15 में से आपको 5 माइनस करना है, तो 10, 10 में से फिर 4 माइनस करना है, तो 6, 6 में से फिर 3 माइनस करना है, तो 3, 3 में से 2 माइनस करना है, तो फिर 1। तो ऐसे माइनस करना है, ठीक है। ठीक, अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने का एक फार्मूला है, इसको बोलते हैं डेल्टा या चेंज। तो डेल्टा या चेंज, चेंज सेक्रीफाइस और चेंज गेन, कितना अपन ने सेक्रीफाइस करा और कितना अपन ने गेन करा। तो देखिए अपन ने क्या करा, ये 5 करा अपन ने, ये 5 है, ठीक है। अब 5 में से 4 गया, देखो ना टोटल क्या है? 5 सेक्रीफाइस करा अपन ने, कितना सेक्रीफाइस करा? 5। ये 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा?
5, ये मैंने एरो लगा रखा मतलब माइनस करना है। 15 में से 10 गया, कितना बचा 5 अपन ने सैक्रिफाइस करा है तो गेन कितना करा है 1। देखो ये 1 गेन कर रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं 1 में से 2 गया, ये गेन कर रहे हैं कितना 1 था, फिर 2 हो गया तो 1 का गेन हो गया। फिर ठीक है, फिर 10 में से अपन ने 6 सैक्रिफाइस करा तो कितना आया 4। 10 में से 6 सैक्रिफाइस करा कितना आया 4। फिर यहाँ 2 के बाद करा 1, ये 1 आ गया तो 1 क्या करा अपन ने गेन करा। फिर उसके बाद 6 सैक्रिफाइस करा, 6 था, 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3, और 3 सैक्रिफाइस करा तो 3 के बाद आया 4, 1 गेन करा। फिर उसके बाद 3 में से 3 सैक्रिफाइस करा, 1 गेन करा तो ये आया 4 में 5 गया 1, तो ये 1 गेन करा। ठीक है, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।